Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Today our topic is exercise 9.1. क्वेश्चन नंबर 2 आज हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है लेट P इज द पॉइंट ऑन x एक्सिस विद x कोऑर्डिनेट A एंड Q इज द पॉइंट ऑन y एक्सिस विद y कोऑर्डिनेट B. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q. P एंड Q पॉइंट्स के दरमियान में हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। और P एंड Q क्या है? लेट P इज द पॉइंट, P जो पॉइंट है ऑन x एक्सिस, x एक्सिस पे पॉइंट है विद x कोऑर्डिनेट इज A. x एक्सिस पे पॉइंट है P जिसका x कोऑर्डिनेट क्या है? A है। एंड Q इज द पॉइंट ऑन y एक्सिस, Q जो पॉइंट है वो ऑन y एक्सिस विद y कोऑर्डिनेट इज B. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q. हमने P और Q के दरमियान में डिस्टेंस फाइंड करना है। वेयर क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट के अंदर A इज इक्वल टू 9 एंड B इज इक्वल टू 7. A की वैल्यू दी हुई है 9, B इज इक्वल टू 7. A क्या है? A उसने कहा है A, x कोऑर्डिनेट इज A. P इज द पॉइंट ऑन x एक्सिस विद x कोऑर्डिनेट इज A. ये A इज इक्वल टू 9, बेसिकली A x कोऑर्डिनेट है और B क्या है? Q इज द पॉइंट ऑन y एक्सिस विद y कोऑर्डिनेट B. y कोऑर्डिनेट क्या है? B. इट मीन्स डैट कि B y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और A x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो पॉइंट P क्या होगा? P पॉइंट होगा कोई भी जनरल पॉइंट, उसको रिप्रेजेंट करते हैं x एंड y के साथ। कोई भी जनरल पॉइंट हो उसको हम x और y, ये बेसिकली x कोऑर्डिनेट होता है और ये y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब a इज इक्वल टू 9, a की वैल्यू 9 के इक्वल है। इट मीन्स डैट कि x कोऑर्डिनेट जो है वो 9 के इक्वल है। इट मीन्स डैट कि x कोऑर्डिनेट पुट करेंगे हम 9 और x एक्सिस पे y की वैल्यू, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू किसके इक्वल होती है? 0 के इक्वल होती है। x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 के इक्वल होती है और x कोऑर्डिनेट की वैल्यू आपको दी हुई है विच इज इक्वल टू 9 एंड B इज इक्वल टू 7. B इज इक्वल टू 7 है और B इज इक्वल टू 7. Q इज द पॉइंट, और जो पॉइंट बनता है वो Q है और इसको भी रिप्रेजेंट करते हैं x एंड y के साथ और B रिप्रेजेंट कर रहा है y कोऑर्डिनेट को। और y एक्सिस पे जो x कोऑर्डिनेट है वो 0 होता है और y कोऑर्डिनेट दिया हुआ है विच इज इक्वल टू 7. दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, P इज इक्वल टू 9 एंड 0 एंड Q इज इक्वल टू 0 एंड 7. हमने फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q. P और Q के दरमियान में डिस्टेंस को फाइंड करना है। P एंड Q के दरमियान में डिस्टेंस को P Q बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं विच इज आल्सो रिप्रेजेंटिंग बाई D मीन डिस्टेंस विच इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है? y2 माइनस y1 इसका स्केयर प्लस x2 माइनस x1 का स्केयर और ये स्केयर रूट है। ये बेसिकली डिस्टेंस फार्मूला है जिसकी मदद से हम किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम नाम देते हैं x1 y1 और सेकंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट होते हैं x2 y2. सो y2 इज इक्वल टू 7 माइनस y1 इज इक्वल टू 0. सो 7 माइनस 0 का स्केयर प्लस x2 इज इक्वल टू 0 माइनस x1 इज इक्वल टू 9 स्केयर एंड स्केयर रूट. सो 7 माइनस 0 7, 7 का स्केयर प्लस 0 माइनस 9 माइनस 9 का स्केयर और ये स्केयर रूट. सॉल्व करेंगे सो 7 का स्केयर इज इक्वल टू 81, 7 का स्केयर इज इक्वल टू 49 प्लस माइनस 9 का स्केयर इज इक्वल टू 81 एंड स्केयर रूट. 49 प्लस 81 आंसर इज इक्वल टू 49 को ऐड करेंगे 81 के अंदर, 9 प्लस 1 0 12 130, 130 का स्केयर. ये बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q. P एंड Q के दरमियान में हमने डिस्टेंस को फाइंड करना था विच इज इक्वल टू 130 का स्केयर रूट. इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया. इसके बाद सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट है जिसके अंदर A की वैल्यू किसके इक्वल दी हुई है? 2k एंड B इज इक्वल टू 3. सो P पॉइंट क्या होगा?
P पॉइंट, ये बेसिकली A रिप्रेजेंट कर रहा है x कोऑर्डिनेट को, x कोऑर्डिनेट क्या है 2 और x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है 0। सिमिलरली B इज इक्वल टू 3, B रिप्रेजेंट कर रहा है y कोऑर्डिनेट पे ऑन है y एक्सिस पे जो पॉइंट्स होता है Q, उसको में x एक्सिस की जो वैल्यू है वो 0 होती है और y कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट कर रहा है B विच इज इक्वल टू 3। P एंड Q इज इक्वल टू, P का पॉइंट है 2 एंड 0 एंड Q इज इक्वल टू 0,3। ये 2 पॉइंट्स हैं, इनके दरमियान में हमने डिस्टेंस को फाइंड करना है। डिस्टेंस फार्मूला हम यूज़ करेंगे P एंड Q। डिस्टेंस फार्मूला इज इक्वल टू y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। सो वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। y2 माइनस y1 बेसिकली फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं x1 y1, ये x2 y2 इज इक्वल टू 3, सो 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस x2 इज इक्वल टू 0 माइनस x1 इज इक्वल टू 2, सो 0 माइनस 2 का स्क्वायर। वैल्यूज़ को पुट कर देंगे और इसके बाद सिंप्लीफाई करके सोल्यूशन फाइंड कर लेंगे। सो 3 माइनस 0 आंसर इज इक्वल टू 3, सो 3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। सो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, सो 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। सो डिस्टेंस विच इज इक्वल टू P एंड Q के दरमियान में डिस्टेंस किसके इक्वल है 13 का स्क्वायर रूट। सिमिलरली इसका थर्ड एंड फोर्थ पार्ट है, आपने सॉल्व कर लेना है। इसके बाद मैं आपको करवाता हूँ इसका फिफ्थ पार्ट। A इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर रूट, B इज इक्वल टू 1। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम पॉइंट्स बनाएंगे क्योंकि A रिप्रेजेंट कर रहा है x कोऑर्डिनेट्स को और जो पॉइंट है P ऑन x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 और A रिप्रेजेंट कर रहा है x कोऑर्डिनेट को। सिमिलरली पॉइंट Q ऑन y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 और जो B दिया हुआ 1 के इक्वल। ठीक है, पॉइंट्स हम बनाते हैं x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। कोई भी पॉइंट है वो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट पर कंसिस्ट करता है। इसके अंदर x कोऑर्डिनेट दिया हुआ था, x एक्सिस पे पॉइंट है, इसी वजह से y कोऑर्डिनेट 0। सिमिलरली b इज इक्वल टू 1, ये y एक्सिस पे है, इसी वजह से x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 1। पॉइंट्स आ गए, इनके दरमियान में डिस्टेंस को फाइंड करना है। डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे p q। डिस्टेंस इज इक्वल टू y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। y2 रिप्रेजेंट कर रहा होता है सेकंड कोऑर्डिनेट की सेकंड वैल्यू को देखें, ये x1 y1 x2 y2। सो y2 इज इक्वल टू 1 माइनस y1 इज इक्वल टू 0, सो 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस x2 रिप्रेजेंट कर रहे हैं 0 माइनस x1 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर रूट। सो 1 माइनस 0 आंसर इज 1, सो 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का स्क्वायर रूट माइनस 2 का स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर। वन का स्क्वायर 1 प्लस नेगेटिव के ऊपर स्क्वायर हो, नेगेटिव के ऊपर स्क्वायर हो तो ये इसको भी पॉजिटिव कर देता है, जो 2 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। सो 1 प्लस स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल, सो 1 प्लस 2 और इसका स्क्वायर रूट। सो 1 प्लस 2 आंसर इज इक्वल टू 3, सो 3 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू P एंड Q डिस्टेंस। ठीक है, P एंड Q के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है 3 का स्क्वायर रूट। क्वेश्चन नंबर 2, इस तरह इसके आपने रिमेनिंग पार्ट्स को सॉल्व कर लेना है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है जिसके अंदर A और B की वैल्यू आपको दी हुई है। A रिप्रेजेंट कर रहा है x कोऑर्डिनेट को और B रिप्रेजेंट कर रहा है y कोऑर्डिनेट्स को। इसी तरह आपने पॉइंट्स बनाने हैं P एंड Q और P एंड Q पॉइंट्स को बनाने के बाद आपने डिस्टेंस फार्मूले की मदद से P एंड Q के दरमियान में डिस्टेंस को फाइंड कर लेना है। एक्सरसाइज
9.1 क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट।